आज सुबह 11 बज रहे थे। वैसे तो 10:30 बजे तक मैं मालिश कर देती हूँ, बट 11:30 ऐसे कुछ बज रहा था, मुझे टाइम नहीं पता है। तो दोनों की मालिश मैं कर रही थी क्योंकि जुकाम हुआ था ना, तो सरसों का तेल उससे वो जो अजवाइन और लहसुन डाल के बनाया जाता है ना, उससे ही मैं मालिश कर रही थी। मैंने सोचा मालिश कर दूँगी, उसके 1 घंटे बाद फिर नहला दूँगी दोनों लोगों को। तो बस यहाँ पे मालिश कर रही थी। इस समय अकेले ही दोनों ट्विंस को संभाल रही हूँ मैं। ने मोबाइल जा करके फटाक से झपट्टा मार लिए, देख के और टुक टुक का चल रहा है यहाँ हाउस, टेंट हाउस बना करके टहल रही है ना टुक टुक। हाँ, पार्सल नहीं खोलना है, रहने दीजिए, पार्सल खोलना कुछ है इसमें। उससे पहले मैंने खाना और जो नाश्ता वगैरह टिफ़िन रहता है ना, वो सब सुबह ही बना लेती हूँ मैं 5 बजे उठ करके। फिर बच्चे खेलते रहते हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, 1.5 साल के बच्चे का जो ये रूटीन मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें बच्चे खेलते हैं हर चीज़ में। पहले जैसे उतना परेशान नहीं करते हैं, तो मुझे समय मिल जाता है इनके साथ, घर का काम भी मैं करती रहती हूँ। तो इस तरीके से दोनों की मालिश मैं कर दूँगी। उसके बाद सो लेंगे ये लोग आधा घंटा। और यहाँ रिद्धि भी आ गई थी और 1:30 बजे डायरेक्ट आपसे मैं मिल रही हूँ। रिद्धि के पेट में दर्द हो रहा था, वही मैं पूछ रही थी क्या हुआ। टायर्ड थकी लग रही है, थका ही लग रहा है आज। चलो ड्रेस चेंज वगैरह कर लो। क्यों सर दर्द हो रहा था? वैन में ज़्यादा बच्चे आते हैं क्या एक साथ? किसका दर्द हो रहा था? ये अपना डॉल हाउस बनाई हुई दुपट्टा से पेट दर्द हो रहा था। तब फिर क्या किया आपने? स्लीप हो जाओ। किस पे? डेस्क पे स्लीप हो जाओ कि हेड डाउन कर लो? अच्छा, ज़्यादा दर्द हो रहा था। अच्छा, बताना चाहिए था, मैम फ़ोन करती। लंच पूरा नहीं किया आज? चलो कोई बात नहीं। हाँ, म्यूट लगा है टीवी में, म्यूट लगा है, कह रहा है टीवी में म्यूट लगा है। खोल दे, म्यूट लगा दिया मैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे अर्शदर्श को बैठा करके खाना खिला रही थी और गुस्सा दिखा रहे हैं आज। मम्मा को पिट्टी करेंगे। हाँ, टीवी नहीं चल रहा है। हाँ देख लीजिए, पीट रहे हैं। दर्श नो, पेन नहीं लेते। और टुक टुक को निंदिया आ चुकी है, टुक टुक यहाँ पे सो रही है। और रिद्धि नहाने गई हुई है, स्कूल से आई है, स्कूल से आके नहाती है। और इस वक्त टाइम हो रहा है 1:30 बजने वाले। आपको दिखा देती हूँ टाइम, दिख गया होगा आप लोगों को। तो इस तरीके से चल रहा है, टीवी नहीं चल रही इसलिए गुस्सा दिखा रहे हैं। तो पता नहीं क्या है, नेट का इशू है कि क्या है, पता नहीं क्या है। देखते हैं, अभी लगाते हैं इनका 1-2 पोयम वही देखना रहता है। फिर खा पी करके बच्चे थोड़ा सा खेलेंगे, उसके बाद फिर सो जाते हैं। इस तरीके से रहता है इन लोगों का। और मुझे अभी काफ़ी काम पड़ा हुआ है। एक बार मैंने घर की साफ़ सफाई पूरा किया हुआ था, फिर से पूरा घर वैसे ही हो गया है। तो इसको भी समेटना है, देखते हैं अगर हिम्मत रहेगी तभी समेटना है, रहता नहीं। खाना दे दो। खाना खाना है तो चलिए फिर रिद्धि को खाना निकाल के दे देते हैं, खाना खा लेंगे रिद्धि। ये मुझे पीट रहे हैं। अब रिद्धि दीदी देखेगी, रिद्धि दीदी का टाइम। हाँ, रिमोट लेने पर गुस्सा कर रहे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा ले लो। वो देख रहे हैं मम्मा मुझे दिखा दो रोते हुए। उधर कोने से बस सारा मम्मा प्यार आपको दे रही है। फिर से रोना। दीदी ले ले रिमोट, दीदी। चलो अभी दीदी की पिटाई करते हैं। शाम के बज रहे हैं यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ, आपको दिख रहा है, झाड़ू। शाम में बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखा था दोनों ने। और बच्चे नहीं दिख रहे हैं आपको। रिद्धि टुक टुक गई हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, दोनों मेरी बेटियाँ। और दोनों ट्विंस यहाँ पे खेल रही है। ये स्टडी टेबल लगा के बेड पे चढ़ना, फिर वहाँ से उतर के सोफे पे से आना, फिर स्टडी टेबल पे चढ़ना, बेड पे लगा के, ये इनकी मतलब यही मस्ती चल रही है आजकल ना। जो दर्श है ना, वो गाड़ी चलाने लग गई। ये वाला जो होता है ना, ये रिद्धि का था। रिद्धि मतलब मेरी जो 10 साल की होने वाली बिटिया, उसकी ये गाड़ी थी। तो इस गाड़ी को अब ये जो छोटे वाले हैं ना दर्श, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। अर्श तो अभी उतने अच्छे से नहीं चला पा रहे, बट दर्श बड़ा एंजॉय करते चलने में। और इन लोगों की इस तरीके से
भागम भाग खेल कूद लगा रहता है, घर पूरा फैला रहता है। अभी बहुत मुश्किल से मैंने सारा समेटा, सब सही से किया है और यहाँ पे बस फटाफट से झाड़ू लगा करके मैं निकाल रही हूँ। और कपड़े आपको दिख रहे हैं इधर साइड डले हुए। आज पता नहीं क्या है ना, एकदम दिमाग ख़राब हो गया। बरसात ना आँख मिचोली खेल रही है। जब मैं कपड़े बाहर डाल रही थी आज सुबह तब तो ठीक था, उसके आधे घंटे बाद फिर बूंदी आने लगा। फिर मैंने कपड़े अंदर लाए तो फिर बारिश बंद हो गई एकदम, मतलब हल्की फुल्की बूंदी हुई। फिर उसके बाद मैंने कपड़े सारे वो अंदर डाल दिया था मैंने, पूरा पीछे से अंदर तक। फिर बारिश होने मतलब फिर धूप निकल आई तो फिर मैं कपड़े उठा करके बाहर लेके गई। फिर उसके बाद फिर आधे घंटे बाद बारिश हो गई, फिर कपड़े ला करके सारे मैंने डाल दिए। मैंने कहा अब तो मैं थक गई, अंदर बाहर यही करते करते। तो मैंने कहा ऐसा है अब मैं डालूंगी नहीं। जितने कपड़े आपको यहाँ से वहाँ तक दिख रहे हैं सारे कपड़े डले हुए हैं, बस 5 6 10 चड्डियाँ बाहर मैंने डाली क्योंकि अभी भी धूप निकल आई है। तो मैंने कहा 8 से 10 की चड्डी सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। भाई इतनी ज़्यादा सुसु वगैरह करते रहते ना कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इन लोगों की चड्डी सूखने के लिए। तो बस वही बाहर मैंने डाल दिया है। तो देखते हैं बच्चों का जुकाम ना मुझे भी हो गया है, इन लोगों के नाक पूछते पूछते मुझे भी इन्फेक्शन हो गया। तो बस थोड़ा सा जुकाम लग रहा है और बस शरीर भारी भारी लग रहा है, बड़ा ज़्यादा थकाई वाला महसूस हो रहा है। समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन क्या किया जाए। तो इस तरीके से चल रहा है। और रिद्धि चुपू पढ़ने गए। नो मतलब जो इनके मुताबिक ना हो ना तो छोटे वाले बड़े का बाल खींच लेते हैं इस तरीके से ना। उसको ला रख दे, लाओ फेंक दे, हर चीज़ मुंह में डालना है, इरेजर से ले करके हाँ छोटे छोटे टॉयज, ये सब बड़ा देखना पड़ता है कि क्या मुंह में डाला है। नो हटो भाई पॉटी कर रहा है ये जरूर पहुंच जाएंगे। पुप्पू बोलूंगी मैं पॉटी कर रहा है तो ये जरूर चेहरा इस तरीके से देखेंगे। हाँ कैसे भाई तुम कैसे कर रहे हो, अच्छे से निकल रही है कि नहीं पॉटी, हाँ कहीं तुम भी ना कर देना। हाँ चलिए फिर इनकी पॉटी क्लीन करा के आपसे मिलते हैं। तो आज मैं आपके साथ 1.5 साल के बच्चों का जो रूटीन होता है ना, लगभग 18 महीने के जो बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे 18 महीने के हो जाएंगे, 17 महीना चल ही रहा है। तो इस जो 18 महीने 1.5 साल के जो बच्चे होते हैं उनका रूटीन कैसा होता है। सुबह वो आराम से 8 बजे उठते हैं, उसके बाद दलिया का नाश्ता करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा खेलते हैं। फिर उसके 1 घंटे बाद हम लोग दूध देते हैं, जबकि फार्मूला दूध देना बंद कर दिया, गाय का दूध देती हूँ। उसके बाद फिर ये लोग 12 के आसपास खाना खाते हैं और उसके बाद फिर प्ले करते हैं, कभी खिलौने से, कभी मेरे साथ चढ़ के, कभी आपस में झगड़ना। और अब उनको जो चीज़ चाहिए रहता है, जैसे दूध लेना है तो बोतल की तरफ इशारा करना, वो बुलाना, आओ, सब चीज़ें समझने लगते हैं। बुलाना, टहलना, कोई चीज़ मना करेंगे तो वो अब छूने से रुकते हैं कि बेटा नहीं छूना है, नहीं। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती है जो 1.5 साल के बच्चे करने लग जाते हैं। तो जो 1.5 साल के बच्चे होते हैं वो रोक के अपनी बात बताने लगते हैं, मम्मी पापा बुआ, कुछ वर्ड्स जो ऐसे होते हैं ना वो जो बताने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं मम्मी पापा। और किसी चीज़ को मांगेंगे दिखाएंगे तो वो ला के देंगे भी। काफ़ी एक्टिविटीज़ 1.5 साल के बच्चे करने लग जाते हैं। हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, कोई जल्दी सीखता है, कोई देर में सीखता है। तो ये रहता है इस तरीके से। इस समय मेरा ये जो व्लॉग है काफ़ी लेट में जा रहा है और ये पुराना व्लॉग मैं डाल रही हूँ क्योंकि जीवन में इतना उतार चढ़ाव मेरे चल रहा है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी आने वाले व्लॉग में। जीवन में कब क्या हो जाए, कहते हैं लाइफ में कुछ पता नहीं चलता है, ये वाला हाल है। तो बस यहाँ पे अर्शदर्श के साथ इस तरह खेलना पड़ता है और उनके साथ लगे रहना पड़ता है, साथ में घर का काम भी होता है। तो बस यहाँ बच्चों के साथ घोड़ा बनना, लेट जाओ तो ऊपर दोनों चढ़ते रहते हैं। तो मेरे दोनों ट्विंस का जो रूटीन है वो मैं बता रही हूँ। दोपहर में 2-2.5 घंटा ये लोग सोते हैं, फिर शाम को, जैसा कि बैकग्राउंड से आवाज़ आ रहा है, अर्श बोल रहे हैं बहुत, तो शाम को 5 बजे हम लोग ग्राउंड ले जाते हैं, 1 घंटा टहलाते हैं। शाम को दिन भर में मैं 4 बोतल दूध देती हूँ, जो बॉटल आता है ना 200 ml वाला, वही 4 बोतल दूध देती हूँ दिन भर। 4 बोतल दूध बड़े वाले पीते हैं और 4 बोतल छोटे वाले पीते हैं। जैसे कि सुबह उठने के टाइम पे 1 बोतल दे दिया दूध हमने, उसके बाद फिर क्या कहते हैं दोपहर में दे दिया जब सो के उठते हैं, उसके बाद फिर जब ग्राउंड जाते हैं उस समय दे देते हैं दूध पीने के लिए, नहीं तो ग्राउंड से जब टहल घुमा के ले आते तब दे देते दूध। और उसके बाद फिर रात में 8 बजे खाना देते हैं, खाते हैं, उसके बाद रात को सोते वक्त में बॉटल का दूध देते हैं। क्योंकि मैं अब अपना ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही हूँ। बहुत आवाज़ आ रहा होगा बैकग्राउंड से क्योंकि अर्श मेरे पास है और इसी तरीके से बोलना चिल्लाना इन लोगों का चलता रहता है।
और बस दोपहर में बच्चे सोते हैं और रात के कभी 11 बजा देते हैं सोने में, कभी 10:30 ही बजे ऐसे होता है। और आजकल मेरे जो बड़े बेटे उनको खांसी भी आ रही है, बैकग्राउंड से आवाज़ आया होगा, आपको इग्नोर करिएगा। और दर्श मेरी गोदी में है, तो इस तरीके से है। तो शाम में यहाँ पे रोटी और चाय मैं खा रही हूँ। शाम का नाश्ता मुझे बहुत पसंद है, रोटी में घी हल्का सा नमक लगा करके चाय में डिप करके खाओ तो बड़ा मज़ा आता है। बचपन में ना तो हम लोग रोटी में नमक लगा करके चाय में, ऐसे रात की रोटी होती थी वो खाते थे। तो 1 घंटे बस ये लोग सोए थे आज ज़्यादा सोए भी नहीं। मूडी हो जाते हैं बच्चे 1.5 साल तक में, मतलब आप खुद से रूटीन सेट करिए लेकिन फिर रूटीन चलता नहीं है, तो बच्चों के अकॉर्डिंग रहता है। तो बस रिद्धि टुटू भी ट्यूशन पढ़ के आ गई थी, तो रिद्धि यहाँ पे दूध चावल खा रही थी। बचपन में मैंने भी बहुत दूध चावल खाया, उसको भी पसंद था। और टुक भी खाना खा रही थी। अर्श दर्श दूध पिए हैं, सो के उठे हैं ना। अभी दोपहर का जो दूध बताती हूँ मैं, वही कभी दोपहर में दे देती हूँ, कभी शाम में। ये रहता है जब बच्चे को लगे कि भूख लग रहा है तब आप उसको दूध या खाना खिला सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि एक अमाउंट में ही खिलाइए कि बस 2 बार खिला दिए अब नहीं पिलाएंगे दूध, ये वाला नहीं रहता है। जब मुझे लगता है मेरे बच्चे को भूख लगेगी तो खाना खिला देती हूँ या तो दूध दे देती हूँ। फार्मूला दूध अब नहीं देती हूँ ना, अपना बेस्ट फीड देती हूँ। बेस्ट फीड मैंने छुड़ा दिया है, केवल गाय का दूध देती हूँ। तो ये इस तरीके से चल रहा है। पार्टी यहाँ पे खेल रहे हैं, दोनों लोग उसी गाड़ी का पहिया नचा रहे हैं। टुकटुक अभी खा रही हैं, रिद्धि खा चुकी हैं और मैं चल रही हूँ। कपड़े वगैरह और समेट के मैंने रख दिया, ऊपर के भी कपड़े सूख गए हैं, इधर वाले भी गीले हैं, इधर वाले भी कपड़े गीले हैं। हाँ पापा कॉल कर दो। अच्छा ठीक है, करते हैं कॉल। लैट्रिन का दरवाजा बंद कर दो। तो बस अब बाहर आ गए हैं, बर्तन वगैरह मैंने धुल लिया है। ये बाबू की चड्डियाँ सूखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ खाने के बाद साइकिल चलाऊंगा। ठीक है, खा लो, मुंह धुल लो अच्छे से, क्या साइकिल चलाना। तो बस फटाफट से चड्डियाँ कपड़े उतार लेते हैं। मैं भी जाऊँ साइकिल चलाने अभी? हाँ। यहाँ पे? हाँ। चलो ठीक है, अंदर कपड़े टार के आ रही हूँ मैं, फिर चली जाना। ये लो बाबू का रख के आओ। हाँ ध्यान देना है। एक बार तो रिद्धि को लग चुकी है चोट, साइकिल रिद्धि की बन के आ गई है। हमको भी लगी है पापा, तेरे का ध्यान दे। और ये बाबू अंदर है ना अकेले, अंदर चलो जल्दी जल्दी। हाँ जल्दी। तो कपड़े सारे हटा लिए हैं। हम ना एक बार गिरे थे, हमको यहाँ पे चोट लगी थी पैर से। जब साइकिल गिरते गिरते सीखते हैं ना, छोटी मोटी चोट लगती रहती है। तो बस इस तरीके से है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो बस कपड़े मैंने सारे टाल लिए हैं और रिद्धि लेके गई है अंदर। फिर अंदर चलते हैं लेकर के, फिर शाम में निकलेंगे। देखते हैं मौसम सही रहा, अभी तो धूप निकली है। अगर सही रहता है तो फिर शाम में ग्राउंड चलेंगे, लगभग 6:30 तक आसपास। देख लो दोनों लोग लगे हुए हैं। जाओ, अच्छा जाओ साइकिल चलाओ, जाओ। टुकटुक को भी कह दो हाथ मुँह धुल ले अच्छे से। हाँ वेरी गुड, जाइए रखाइए, हैंड वॉश कर लीजिए। काफ़ी टाइम से मुझसे एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है और मैं कई बार इसका जवाब दे चुकी हूँ पहले। तो आज फिर से इस कमेंट का मैं जवाब देती हूँ कि किस वीक में मेरे ये दोनों ट्विंस है, वो किस वीक में हुए थे ये दोनों ट्विंस। तो मेरे 34 वीक में हुए थे दोनों। और कह सकते हैं ना, एक तो हाँ एक बच्चा मेरा 2 वीक या 1 वीक का अंतर था दोनों में, ये छोटे वाले में और वो बड़े वाले में। तो 34 वीक्स में मेरा ऑपरेशन हुआ था। वो कंडीशन कुछ क्या थी, परिस्थिति क्या, क्यों मुझे जल्दी करवाना पड़ा था ऑपरेशन। देखो क्लिप होगा उधर बास्केट में। तो क्या थी परिस्थितियाँ, क्यों मुझे जल्दी ऑपरेशन कराना पड़ा था, ये सब मैंने डिटेल में वीडियो डाला हुआ है। मैंने अपना शेयर ट्विंस डिलीवरी ऑपरेशन का अपने चैनल पे, आप उसको देख लीजिए, पूरा वॉच कर लीजिए, बस उसमें आपको मिल जाएगा। और ऑपरेशन थिएटर में क्या कैसे मेरे साथ हुआ वो सब मैंने अपना शेयर किया है। और ऑलरेडी मैंने अपना 9 मंथ की पूरी जर्नी भी इसी चैनल पे पूरा ब्लॉग डाला हुआ, आप उसको भी देख लीजिए। और मैंने कैसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में मैंने क्या क्या खाया और कैसी रही मेरी ट्विंस प्रेगनेंसी की जर्नी, वो सब मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पे, आप सब वो सब देख लीजिए। तो आपको सारे जवाबों का आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। और आपके प्यार सपोर्ट से ही हम लोग हैं। और ये मेरी यूट्यूब से छोटी सी फैमिली है, इस फैमिली को और बड़ी करनी है, इसलिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।
है छोटा भैया, धक्का दो, अब धक्का दे के चलाओ, क्योंकि अभी तो चला पाएंगे नहीं। हाँ हाँ, तो खट्टी मिट्टी सी है ये रिश्ता दोनों का, कभी लड़ाई, कभी मनाना, कभी रोना, कभी धोना।